ये कट गया। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? सही है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपन एक्स स्क्वायर। इंटीग्रल्स एक ऐसा टॉपिक है जो स्टूडेंट को बहुत खतरनाक सा लगता है, और जब इंटीग्रेशन के अंदर ऐसे फॉर्मूले आ जाते हैं जो बच्चे को कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, तो बच्चे वहां पर हथियार डाल चुके होते हैं कि भाई साहब हमसे तो नहीं बनेगा। फिजिक्स एमपीजन पे मैं आनंद शुक्ला आपकी यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया हूं। ज्वाइन द आर्मी ऑफ गब्बर एंड बी द पार्ट ऑफ द बेस्ट मैथमेटिक्स लेक्चर, कि जिसके अंदर मैं आपको ऐसे आसान तरीके बताऊंगा जिससे आप बड़ी आसानी से उन क्वेश्चन को सॉल्व कर जाओगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। आज जिस एक्सरसाइज से मैं बात करने जा रहा हूँ, एक्सरसाइज नंबर है 7.6 क्लास 12 इंटीग्रेशन की, और इसके अंदर मेरे दोस्त जो फॉर्मूले लगते हैं वो आईलेट रूल के ऊपर बेस लगते हैं। क्या होता है आईलेट रूल, किस तरीके से फॉर्मूलेज आते हैं, ये सब अपन आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक नहीं करा है तो कर दे, ताकि आप जुड़ सके हमारी टीम के साथ और आपको एक एक कंटेंट प्रॉपर तरीके से मिल जाए। 7.6 एक्सरसाइज को अगर समझना है तो अगले 3 मिनट ध्यान से मुझ पर ध्यान दो, सिर्फ मुझ पर। इतना स्मार्ट आदमी आपके सामने खड़ा, यहाँ ध्यान दो बेटा। तो यहां पर जो रूल चलेगा उसका नाम है ILATE, आईलेट। आई का मतलब होता है इसके अंदर इनवर्स, बहुत ध्यान समझना। एल का मतलब होता है लॉग, ए का मतलब होता है एलजेब्रा, टी का मतलब होता है ट्रिगो, और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंट। ये होता है आईलेट। सावलिया सेठ की जय। ये होता है आईलेट, इनवर्स, लॉगरिथम, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंट। अब मेरी बात को फिर ध्यान समझना। आप जब किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हो तो दो फंक्शन है, फंक्शन इनटू फंक्शन। यही आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था, लेकिन वो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला था, ये इंटीग्रेशन का अलग है। आपको इसके अंदर इसके अकॉर्डिंग जो पहले आएगा वो पहला फंक्शन, और जो दूसरा आएगा वो दूसरा फंक्शन। ठीक है, आप फर्स्ट फंक्शन को बाहर करोगे इंटीग्रेशन ऑफ, बहुत ध्यान से ये फॉर्मूला पूरा ही एक्सरसाइज नंबर 7.6 है, माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ और पूरे का। तो इस तरीके से यहां पर आपको ये फॉर्मूला अब याद रखना है इस एक्सरसाइज पूरे को करने के लिए। पहले तो आईलेट रूल याद रखना है, फिर इस फॉर्मूले को याद रखना है। अब मैं क्वेश्चंस पे आ रहा हूं, ध्यान देना क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स। ध्यान समझना, एक्स क्या है एलजेब्रा, और साइन एक्स क्या है ट्रिग्नोमेट्री। अब आप ध्यान से देखो तो एलजेब्रा कहां पर है, यहां पर, और ट्रिग्नोमेट्री उसके बाद। तो एलजेब्रा हुआ फर्स्ट फंक्शन, एलजेब्रा हुआ फर्स्ट फंक्शन, और ये हो गया सेकंड फंक्शन, और यहां पर आ गया dx। तो x को बाहर करा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx, बस इतना सा अगर आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गए। सिर्फ ये आईलेट रूल और फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसलिए वीडियो को पॉज करिए, आईलेट रूल याद कर लीजिए और फॉर्मूला याद कर लीजिए, फिर मेरे वीडियो लेक्चर को देखना, बहुत फायदा होगा, कृपा बरसने लग जाएगी। हाँ चल, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। इंटीग्रेशन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स और प्लस का सी। ठीक है, यहां पर आ गया माइनस का एक्स कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स प्लस का सी। खेल खत्म, बड़ा आसान था, इजीली समझ में आया करना क्या है। यहां पर आइए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन 3x dx, ये इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स 3x, फिर से वही बात हो गई, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन हो जाएगा इंटीग्रेशन, कोई बड़ी चीज नहीं, जो अभी करा वही कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन पर आए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर ई की पावर एक्स dx, ILATE,
एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट बाद में जाएगा तो उसको पीछे की तरफ, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन माइनस, बड़ा इंटीग्रेशन लगाना दूसरे वाले में, ब्रैकेट लगाना, डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन और यहां पर आएगा dx, सही है। एक्स स्क्वेयर ई की पावर एक्स का क्या होगा, ई की पावर एक्स, dx डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर क्या होगा 2x ई की पावर एक्स dx। अब देखिए आप, अब देखिए आप, आपका क्वेश्चन अभी भी खत्म नहीं हुआ, ठीक है। यहां पर फिर से इसके अंदर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, फिर से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। शुरू करते हैं, एक्स स्क्वेयर ई की पावर एक्स बाहर -2। मैंने आपको वन शॉट वीडियोस भी प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं आपको पूरा वन शॉट वीडियो भी दिया, मैं आपको पूरा अलग अलग वीडियोस भी प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर आपको प्रीवियस एक्सरसाइज 1, 2 और 3 क्लियर नहीं है तो आप यहाँ पर टाइम वेस्ट करोगे और आपको क्वेश्चन टफ लगेंगे। अगर आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एक्सरसाइज इंटीग्रेशन की आती है, आपके लिए क्वेश्चन बड़े आसान हो जाएंगे। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको आती है या नहीं आती है, ठीक है। शुरू करते हैं, यहाँ पर फिर से वही फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, x इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx माइनस d बाय dx ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx पूरे का इंटीग्रेशन। यह आ गया एक्स स्क्वेयर e की पावर x -2 x e की पावर x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ x कितना होगा 1 e की पावर x, जितनी बार भी कर लो e की पावर x वो e की पावर x ही रहेगा और प्लस का c। इस तरीके से आप बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं और सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं, जो आपके लिए बहुत बड़ी चैलेंजिंग टास्क नहीं होगा, ठीक है। बस आपको ये समझ में आना चाहिए क्या कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। x log x, अब वापिस से अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो आई एल, अब लॉग फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये हो गया फंक्शन सेकंड, ठीक है। लॉग फर्स्ट हो गया है सेकंड, आपने लॉग एक्स को बाहर करा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स dx। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स होता है क्या, नहीं होता, इसीलिए रूल बनाया गया। बहुत सारी जगहों पर ऐसा भी होता है कि जो आप इंटीग्रेट करने चाह रहे हो वो इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला है ही नहीं उसका, तो आप उसके लिए उसको बाहर रखते हो। माइनस बड़ा डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ पूरे का x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय, और यहां पर आ गया लॉग, अब log x का डिफरेंशिएशन, x का इंटीग्रेशन और यहां पर आ गया, ये कट गया, इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या होगा 2 2 सा प्लस, और यहां पर आ गया एक्स स्क्वायर log x अपॉन 2। ये आपका क्वेश्चन यहां पर सॉल्व हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत इसके अंदर, तो ये भी आपको यहां पर समझ में आ गया। फोर्थ वाला क्वेश्चन भी क्लियर है। अब आते हैं फिफ्थ वाले क्वेश्चन पे, x log 2x, कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, फटाफट से इसको देखें फिर आगे बढ़े। तो यहाँ पर x log 2x एक क्वेश्चन है, इसको जब इंटीग्रेट किया तो आई एल, ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड log 2x कहाँ आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन किसका होगा फर्स्ट फंक्शन का, माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ log 2x, इंटीग्रेशन किसका होगा x dx, और पूरे का क्या होगा इंटीग्रेशन, इसलिए बड़ा ब्रैकेट उस पर लगता है, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 log 2x, log 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा 1 अपॉन 2x, ठीक है, डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2, और x का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर बाय, और यहां पर क्या आएगा, यहां पर ये 2 से 2 गया, ये एक x गया, तो यहां पर आ गया 1 बाय 2, और यहां पर आ गया x dx, x का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर बाय 2, यहां पर आएगा एक्स स्क्वायर लॉग बाय 2, यह आ गया एक्स स्क्वायर log 2x एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस का जयराम जी, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर देखिए, फिफ्थ वाला यही आंसर है, बिल्कुल यही आंसर है। तो आपको अगर तरीका समझ में आ रहा है कि तरीका क्या रहता है, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व कर पाना बहुत चैलेंजिंग है, बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। और अगर आप तरीका समझ लेंगे, आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी सॉल्व कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन, ये इंटीग्रेशन लगाया ILA, ये होगा फर्स्ट सेकंड फंक्शन, सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। x साइन इनवर्स x, समझना मेरी बात। आप में से किसी को भी साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन पता हो तो बता दो। नहीं पता। डिफरेंशिएशन, हाँ सर डिफरेंशिएशन पता है, इंटीग्रेशन नहीं पता है। अब मेरी बात को सुनना, इसीलिए साइन इनवर्स को फर्स्ट फंक्शन इनवर्स वाला और सेकंड फंक्शन हो गया एक्स। साइन इनवर्स एक्स बाहर करा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स माइनस, यहां पर बड़ा इंटीग्रेशन लगाया डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स, और यहां पर आ गया डीएक्स। यहां पर देखें एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और यहां पर होगा साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, बोले एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और यहां पर क्या आएगा, सही है। अब तरीका सीखना, तरीका ये लगा कि यहां पर मैंने प्लस कर दिया और माइनस दे दिया इसको, और अपॉन में आ गया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, और यहां पर +1 और यहां पर -1 और यहां पर आ गया dx। अब यहां पर करा 1/2 इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। यहां पर आ गया -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो ऐसा का ऐसा ही चलता रहेगा। तो मैंने क्या करा, ये जो माइनस था इसको अंदर भेजा और यहां लगा दिया प्लस, और इधर +1 -1 करके एक जैसा करा। क्यों करा, क्योंकि जो अगली स्टेप है उसके अंदर आएगा एक्स स्क्वायर। मेरे लाडले, इस बात को समझ गया अगर तू तो तेरे से क्वेश्चन हो जाएगा, और नहीं तो तेरे से क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल है बॉस। आज तक तुम उसी चीज में फंसे हुए, क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करते। मेरी बात समझना, साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन किसी को भी नहीं आता, इसलिए उसको डिफरेंशिएशन के पार्ट पे डालो, और डिफरेंशिएशन का पार्ट होता है फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन का हमेशा इंटीग्रेट होता है। ये आ गया ऐसा कैसे ही, यहां पर 1/2 इंटीग्रेशन, अब यहां पर अंडर रूट में, मतलब ये कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है 2/√2, मैंने लिखा √2 इंटू √2 कट गया बचा, वैसे यहां पर भी होगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, और यहां पर आ गया -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस। अब यहां पर जब आप गए तो आपको एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ रही है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, अरे बोर्ड पे देख ले भाई, 7 है, ठीक है। 7th वाले क्वेश्चन के अंदर आपको एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि लास्ट वाला भी जो है वो बन गया इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स साइन इनवर्स x अपॉन है, और ये आ गया एक्स स्क्वायर। तो ये ऐसा का ऐसे ही आ गया। सुनना, एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ रही है जिससे हम बचना चाह रहा था। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ये होता है, और इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स। अब तीसरा वाला पार्ट, कौन सा फॉर्मूला लगा, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला पार्ट लगा इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या होता है, एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस, ये ऐसा, ये फॉर्मूला इसके अंदर आपका बनता है। तो यहां पर यही फॉर्मूला बन गया, एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 और प्लस का, ये आपका इसके अंदर एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में
100% क्लियर, कोई दिक्कत इसके अंदर? ये आपका एक्सप्रेशन आएगा, चेक करना जरा। एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन टू माइनस साइन इनवर्स एक्स अपॉन टू प्लस एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, अंदर जाएगा बनेगा प्लस साइन इनवर्स एक्स अपॉन 4 प्लस, बिल्कुल सही भाई साहब। इस लेवल तक सवाल जा रहे हैं, इस लेवल तक सवाल जा रहे हैं। एक साइन में पूछ लिया, एक साइन में पूछ लिया, एक टेन में पूछ लिया। टेन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन चैलेंजिंग नहीं है, इस क्वेश्चन को जैसा ये करा है ऐसे ही क्वेश्चन को अप्लाई करोगे हो जाएगा। क्वेश्चन चैलेंजिंग नहीं है। क्या आपको ये समझ में आया? नहीं तो ये भी नहीं आएगा, मैं समझाऊंगा फिर भी नहीं आएगा। क्या आपको ये समझ में आ गया? हाँ, अब आप इसको भी कर लो, मेरे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। सॉल्यूशन 10 जगह अवेलेबल है, लेकिन तरीका आपको जिसका समझ में आ जाए वो काम का है। जब आप इस वाले क्वेश्चन को करोगे, इधर वाले क्वेश्चन को करोगे, तो आपको ये हटा रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपको इधर वाले क्वेश्चन को करने के लिए फिर से वही पूरी कहानी करना पड़ेगी। क्या हुआ है? सॉरी, अनेबल टू रिकॉग्नाइज। अच्छा, ये कौन था जादुई रबर आ गया, फिर मिटाओ फिर आ जाता है। ये रहा, ठीक है। क्या होगा इसके अंदर, ध्यान सुनना। इसके अंदर ये बन गया फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड। फटाफट से कर देता हूं। फॉर्मूला एक ही है, कोई नया फॉर्मूला है नहीं। एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन टेन इनवर्स एक्स का, एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है। फिर वही कहानी राजा रानी, अलग अलग कर दो। सही है, ये कट गया। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? सही है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/a टेन इनवर्स प्लस, हो गया सॉल्व। कोई रॉकेट साइंस नहीं था। मैंने क्या बोला, ये आता है तो ये आसान है, ये नहीं आता तो ये मुश्किल है। कोई रॉकेट साइंस नहीं। फॉर्मूले याद करो इंटीग्रेशन के लिए, पहला पेज मैंने छुड़वा दिया था। एक्स कॉस इनवर्स एक्स, फिर से वही जो एक्स साइन इनवर्स एक्स है, जो एक्स टेन इनवर्स एक्स है, वही एक्स कॉस इनवर्स एक्स है, वही का वही रिपीट करा क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन बनता है साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। सर यहाँ तो एक ही है, दूसरा ही, क्योंकि क्वेश्चन को दिखने में तो एक जैसा बनाना पड़ेगा ना। यहाँ एक्स स्क्वायर है तो इसमें क्या है, ये क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी क्या चाहिए, तभी तो कटेगा। तो +1 करो तो फिर -1 भी करो, +2 करोगे तो, ठीक है। तो जब ये करोगे, अब क्या दिख रहा है, इधर का अलग ले जाओ, उधर का अलग ही कर दिया, ठीक है। पक्का क्वेश्चन प्रैक्टिस से समझ में आएंगे। लेकिन अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब सर इसके अंदर, अरे यार ये इनने गलत लिखा है, 1 मिनट होल्ड करना है। ये स्क्वायर, तो यहां पर क्या लिखता हूं मैं, dx। बोले सर इसमें तो एक ही फंक्शन है, दूसरा है कहां? जो इसको हम सॉल्व करें, इसमें दूसरा है कहां फंक्शन? मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये बन गया फर्स्ट फंक्शन, सॉरी ये बन गया फर्स्ट फंक्शन, ये बन गया, क्योंकि dx भी एक फंक्शन है, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x। लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स नहीं होता है, तो किसी भी हाल में साइन इनवर्स का पार्ट इंटीग्रेशन पे जाना ही नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। यहां पर आते हैं इंटीग्रेशन, सॉरी यहां पर आते हैं साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस इंटीग्रेशन d बाय dx ऑफ
साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन डीएक्स पूरे का, डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 2 साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन डीएक्स का इंटीग्रेशन, और यहां पर सही है। अब ये एक नई पिक्चर तैयार हो गई, ये एक नई पिक्चर ही तैयार हो गई है, -2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। इसको इक्वेशन नंबर 1 डालो और साइड में करो। ये नहीं है कहानी शुरू हो गई, उसको यही नहीं करना, सीखो उस कहानी का हिस्सा कैसे सॉल्व होता है। क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन एक्स साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, ये आपका क्वेश्चन है पिछली एक्सरसाइज के अंदर। ये क्वेश्चन इस टाइप का, पहले की एक्सरसाइज देखो 1 से लेकर 5 तक 6 तक मिलेंगी। यहां पर साइन इनवर्स एक्स को क्या पुट करा, 1/√1 माइनस dx, ये किसके इक्वल आ गया, तो यहां पर साइन इनवर्स एक्स को t, ये पूरा बन गया यहां से यहां तक dt, और x क्या है, अब इस पे लगेगा फर्स्ट फंक्शन ILATE, इस पे लगेगा, t क्या है साइन इनवर्स एक्स, अब इस पे लगाओ फर्स्ट फंक्शन, t बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस d/dt ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ, और पूरे का साइन t का इंटीग्रेशन d/dt ऑफ t, साइन t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस t, कॉस का इंटीग्रेशन सही है, t क्या है माइनस साइन इनवर्स x कॉस ऑफ साइन इनवर्स x साइन ऑफ, यहां पुट हुआ, इसके अंदर डेटा डाला t की वैल्यू, अब क्या बनाई है x माइनस साइन इनवर्स x कॉस ऑफ साइन इनवर्स x, सही है, कोई दिक्कत, कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये, शाबाश, अब क्या मतलब, कहां तक पहुंची अपनी गाड़ी, देखना आंसर, आंसर इसमें पुट करते तो x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर -2, और यहां पर आ गया x माइनस साइन इनवर्स x और कॉस ऑफ साइन इनवर्स, चलिए तो यहां पर जब पुट करा x माइनस साइन इनवर्स x इंटू कॉस ऑफ साइन इनवर्स x प्लस c, मैंने इस फॉर्म में आंसर निकाला है जो कि गलत नहीं है, जरूरी नहीं है कि इस फॉर्म में आंसर बुक में आए, लेकिन ये आंसर गलत नहीं है, ये बात आपको समझना पड़ेगी और दूसरा कॉपी चेक करने वाले को, ठीक है, कोई दिक्कत इसके अंदर, समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 भी यहाँ पर सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, कॉस इनवर्स एक्स को टी पुट करा, यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स को -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू, सर मुझे तो माइनस नहीं चाहिए था, नहीं चाहिए, नहीं हटाओ, इधर इसको दे दो, ये रहा, तो यह आ गया इंटीग्रेशन, अब x की वैल्यू क्या है, तो यहां पर x की जगह हो गया cos t और cos इनवर्स x की जगह हो गया t और ये हो गया dt। अब क्या इसको सॉल्व कर लो, हाँ हाँ बिल्कुल, तो ये वाला क्वेश्चन आएगा तो ये वाला भी आएगा, और वो नहीं आया तो ये भी, और हम क्या सोचते हैं अरे ये बहुत टफ है, इसको छोड़ दे अगला कर लेंगे, अगला आएगा ही नहीं भाई, पहले पुराना आएगा तब अगला आएगा, नहीं तो अगला अगला कुछ आने वाला नहीं है। ये वाला क्वेश्चन देखो, अब ILAT रूल, ILAT ये आ गया, क्या होगा x बाहर
इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, हाँ बिल्कुल सही है, माइनस इंटीग्रेशन डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, और पूरे का क्या करेंगे, अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स कितना होगा 1, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x, और यहां पर dx, 10x का इंटीग्रेशन माइनस लॉग cos x माइनस माइनस प्लस प्लस का c, कोई भी रॉकेट साइंस। अब ये dx, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको समझ में आना चाहिए बॉस करना क्या है, क्या दुनिया भर के सवाल कर लिए और कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं तो खेल खत्म, और अगर कुछ सवाल करे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो हम खेल के अंदर बादशाह। हमको निर्णय करना है कि हमको बादशाह बनना है या फिर खेल को खेलते ही रहना है, खेलते ही रहना है, और एक दिन जाकर के हम खुद बोलेंगे कि हमको कुछ भी नहीं आता। भाई समझना तुमको है, इतने सारे क्वेश्चन कर दिए, समझना तुमको है। कुछ क्वेश्चन करके सारे बन जाते हैं, लेकिन वो कुछ ही क्वेश्चन बच्चों को नहीं आते, और वो सारे क्वेश्चन उनको लगता है कि उनको एक दिन आ जाएंगे, नहीं, वो कुछ आ जाएंगे तो सारे आएंगे, तो सारे नहीं आएंगे। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, x log x का होल स्क्वायर। अब इसको मैंने इंटीग्रेट करा, आई एल ए, log x का इंटीग्रेशन वैसे भी नहीं होता, इसको बाहर करो, ठीक है। यहां पर x का इंटीग्रेशन और यहां पर log x का, ये हो गया 2 log x का डिफरेंशिएशन, x का इंटीग्रेशन, और यहां पर मेरी बात आई थिंक समझ में आ रही होगी, ये 2 इसको काट देगा, एक्स स्क्वायर log x का होल स्क्वायर। और पूरी पिक्चर में यार एक ही एक चीज है, पूरी पिक्चर में एक ही एक चीज है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, पूरी पिक्चर में कुछ नया है ही नहीं, तो मैं तुमको समझाऊं क्या, मैं तुमको समझाऊं क्या अगर कुछ नया है ही नहीं तो। और इंटीग्रेशन की तो तुम पिछले 5 एक्सरसाइज से करते आ रहे हो, क्या इंटीग्रेशन सिखाना अब तुमको छठी एक्सरसाइज पे, छठी एक्सरसाइज तुमको सिखाता आइलेट रूल, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, ठीक है, खत्म, सॉल्व करो भाई। वो तरीका सीखो, से टॉपर बनता है, वो टॉपर ऐसे ही नहीं बनता, वो मेहनत नहीं करता टॉपर, मेहनत तुम लोग करते हो यार बहुत, टॉपर दिमाग लगाता है यार, ये 6 क्वेश्चन आ गए तो क्वेश्चन बन जाएगा, खत्म किस्सा। दैट इज द फीलिंग ऑफ अ टॉपर एंड दैट इज द स्टाइल ऑफ अ टॉपर। ये कट गया, क्या बचा, क्या यहाँ पर फिर से फर्स्ट और सेकंड फंक्शन नहीं लगेगा, जैसे कि आई एल ए। अब x log x का इंटीग्रेशन आप पीछे क्वेश्चंस में कर चुके हो, पीछे क्वेश्चंस में x log x का इंटीग्रेशन करा है, ये रहा x log x का इंटीग्रेशन। ऐसे ही थोड़ी बोल रहा हूं कि तुमको कैसे पढ़ना है, तुम तरीका सीखो, मेहनत मत करो, दिमाग लगाओ। तुमने पीसीएम या कॉमर्स विद मैथ्स या मैथ्स किसी भी तरीके से लिया है, तुमको दिमाग लगाना, तुमको मेहनत नहीं करना, तुमको हम्बाली नहीं करना। ये x log x निकाला, आगे जाकर के उसने क्वेश्चन के अंदर बीच में अटका दिया x log x, ये रहा, डाल दो डेटा इसके अंदर निकाल के। अब क्या एक ही चीज को 10 बार सीखोगे, एक बार सीख गए ना, तैरना स्विमिंग करना आ गई ना, अब 10 बार स्विमिंग करना तो वैसे ही करना है। तुम एक बार सीखो ढंग से भाई, तुम एक बार नहीं सीख पा रहे हो ढंग से, इसलिए फंस रहे हो हमेशा, ठीक है। अब यहां पर एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 15th वाला, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 log x। अब अगर इसको करूं तो log x का इंटीग्रेशन होता है, बोले log x का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो फर्स्ट फंक्शन, इसका होता है, बोले हाँ सेकंड फंक्शन। अब क्या रॉकेट साइंस लगाऊं उसमें, ये फर्स्ट फंक्शन को बाहर करा, ये इंटीग्रेशन करना ही सिखा रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस इंटीग्रेशन डी बाय डी एक्स ऑफ log x इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ये पूरे का इंटीग्रेशन log x, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3 dx का इंटीग्रेशन x माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ log x 1 बाय x, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3 1 का इंटीग्रेशन x dx। अंदर डाल दो इसको,
एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर बाय 3, इसको अलग अलग कर दो, एक्स अंदर गया सिर्फ dx बचा, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाय 3, 3 3 जा 9, dx का x। इंटीग्रेशन करना तुमको आता है ना यार, कि तुम इंटीग्रेशन ही भूल गए छठी एक्सरसाइज पे, वो तो आता है, क्यों दिमाग लगा रहे हो? सिर्फ ये सीखो कि फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन कैसे खेल खेलता है, क्यों जबरदस्ती दिमाग लगा के खुद का दिमाग उलझा रहे हो? कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है ये एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स, ये तुमको आता है, प्लस का सी लगा दो, ये तुमको आता है, तुमको सिर्फ ये सीखना था यार, मत नई नई चीजें खड़ी करो, अब तुमको आता है, मत कॉन्फिडेंस लूज करो, सिर्फ एक ही चीज आइलेट रूल क्या होता है वो सीख लो, खत्म किस्सा, हर क्वेश्चन बनेगा, हर क्वेश्चन बनेगा। डोंट वेस्ट योर टाइम एंड डोंट स्पॉइल योर नॉलेज। मालूम पड़ रहा दूसरों सिखाने गए, अपनी नॉलेज खराब करके बैठ गए, या दूसरे सीखने चले गए तो अपना अच्छा वाला नॉलेज तैयार था वो छूट गया। अपने ज्ञान को खराब नहीं करना किसी के लिए, जहां उपयोग है वही ज्ञान का उपयोग करो, फालतू टाइम वेस्ट तो करना ही नहीं। टीवी देखना है दिल से देखो, मोबाइल चलाना खूब चलाओ, लेकिन चलाना है तो चलाओ, फ्री बैठो इसलिए मत चलाओ, फ्री बैठो तो जय राम जय राम जय राम, राम जी राम जी राम जी कर लो, राधा 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 बोल लो, फ्री बैठो तो ये काम कर लो, वेल एंड गुड, ठीक है। यहां पर आओ, ये ई की पावर एक्स है, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ये होता है ई की पावर एक्स। ये फॉर्मूला लग गया, ले तेरे को फॉर्मूला सिखा दिया मैंने, ई की पावर एक्स का फॉर्मूला सिखा दिया। क्या ये ऐसा नहीं होता कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, हाँ साइन एक्स का बन गया एफ ऑफ एक्स, कॉस एक्स क्या हो गया एफ डैश एक्स, आंसर क्या आ गया ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है, फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला सीख ले, रट ले फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले को याद कर लो, उसमें क्या बोला रॉकेट साइंस है। मुझे तुमको क्वेश्चन थोड़ी सिखाना, पागल हो क्या? मुझे तुमको बस ये बताना ये नया मेथड में क्या लगता है, बाकी क्वेश्चन क्या करूंगा सिखा के, पूरे क्वेश्चन मैं तुमको सिखा चुका हूं, तुमको खुद को आते, टाइम वेस्ट करेगा कौन? ठीक है, आगे बढ़ते, ये क्वेश्चन को देखो, ई की पावर एक्स को बाहर करा, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्या तुमको मैंने ये नहीं सिखाया कि जो डिनोमिनेटर में वो वही बनाना है? नहीं सिखाया, सिखाया है, ये बन गया, ये बन गया, ये अगली स्टेप 1 प्लस एक्स को अलग करा, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लगा है। बेटा कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, इंटीग्रेशन सबको आता है, ये मैंने सिखाया था पिछले क्वेश्चनों में, तुमने अगर ध्यान देखा होगा तो सीख गए होगे। अब ये कट गया, क्या बचा, इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब ध्यान समझो, ये कॉन्सेप्ट आ गया, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डीएक्स आ गया कॉन्सेप्ट। एफ ऑफ एक्स क्या है, इसका डिफरेंशिएट करो, वही आता है, डिफरेंशिएट करना तो आता ही है तुमको, डिफरेंशिएबिलिटी पूरी एक एक्सरसाइज हुई है, 5.2 3 4 5 6 5 6 एक्सरसाइज तुमने पढ़ी है भाई, ये तुमको आता होगा। क्या आंसर है, ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या है, और प्लस का सी, फॉर्मूला फॉर्मूला ये रहा, कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, कहां से लाएंगे नया, है ही नहीं उनके पास नया कुछ। फर्स्ट सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज इंटीग्रेशन की जिसको आती है खेल खत्म, 7.4 एक्सरसाइज के फॉर्मूले याद कर लो, हो गया वो भी। 5 एक्सरसाइज पार्शियल फ्रैक्शन, लेकिन फिर फॉर्मूले लगेंगे। छठी एक्सरसाइज देख लो आइलेट रूल, फिर फॉर्मूले लगेंगे। हर कोई घूम के फर्स्ट सेकंड थर्ड एक्सरसाइज पे ही जाएगा, हर कोई घूम के फर्स्ट सेकंड थर्ड एक्सरसाइज पे जाएगा। मेरे लाडले उसको जितनी अच्छे से कर सकता है कर ले, और तेरे अच्छे मार्कशीट तैयार कर ले, कोई टफ नहीं है। यहाँ पर ये 18th क्वेश्चन ध्यान समझना, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन दिस वैल्यू। अब ये ऐसा नहीं होगा, आएगा वही e की पावर x एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, आएगा वही, लेकिन तरीका वो देखो, इंटीग्रेशन e की पावर x अलग अलग कर लिया, लेकिन तरीका नहीं सीखा तो गड़बड़ हो जाएगी भाई, तरीके पे ध्यान देना, तरीके पे। cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस sin 2 थीटा 2 sin थीटा, ये सब फॉर्मूला सिखा चुका हूँ, हाफ एंगल फॉर्मूले होते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूले।
1/cos, यहां पर ये कटा, 2 कटा, cos कटा, ठीक है। अब tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर x, क्वेश्चन नंबर 18। बीच में प्लस साइन है क्या? बीच में प्लस साइन है, ठीक है। अब जरूरी नहीं देखो a प्लस बी और b प्लस है, दोनों के फॉर्मूले सेम बनते हैं। होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। किसका डिफरेंशिएशन कौन है? बोले सर tan x/2 को डिफरेंशिएट करोगे तो sec स्क्वायर x/2 आएगा सर। tan x/2 को डिफरेंशिएट करोगे sec स्क्वायर x/2 आएगा सर, ठीक है। तो ये बन गया आंसर। क्या आएगा? e की पावर x f ऑफ x मतलब 10 और प्लस का, यहां आ जाओ, ये एफ ऑफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स है, ये ई की पावर एक्स है, ये इंटीग्रेशन बना, आंसर आ गया ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी, खत्म। ये ले, क्या नई चीज है? क्या रॉकेट साइंस है? कुछ भी नहीं। यहां आ जाओ, इस क्वेश्चन के अंदर x-3, क्वेश्चन में कौन सा है? 20, x-3 ई की पावर x अपॉन x-1 होल क्यूब। अब x-3 को क्या लिख सकते हैं? x-3 हमको 1 चाहिए, हमने क्या लिखा? हमने लिखा e की पावर x, x-3 को x-1 माइनस 2 और x-1 का क्यूब। भाई साहब दोनों के नीचे ले गया, दोनों के नीचे ले गया। अगली स्टेप में एक कट जाएगा, x-1 का होल स्क्वायर, x-1 का होल क्यूब, ये आएगा। इसका डिफरेंशिएट करो, देखो ये वाली टर्म आएगी, इसको डिफरेंशिएट करो तो ये बन गया एफ ऑफ एक्स, ये बन गया एफ डैश एक्स, ये आ गया ई की पावर एक्स। आंसर क्या आया? ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स। तो कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस फिर नहीं आया। बार बार एक ही एक चीज पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैंने आखिरी में स्पीड फास्ट नहीं बहुत फास्ट कर दी। मैं खुद बोलता हूं क्योंकि फिर से वही बात आ गई, 3 को तोड़ो 1 और 2 में। क्या उसके बाद ये इंटीग्रेट करना नहीं आता, ये डिफरेंशिएट करना नहीं आता, क्या इसको डिफरेंशिएशन करना नहीं आता? मैं सिखाऊं बच्चों जैसा कि देखो बेटा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन x-1 का होल स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ x-1 की पावर -2 आगे आया, x-1 की पावर -3 अपॉन x-1 की पावर 3, ये आ गया dy बाई डी एक्स, जिसको तुम बोलते हो एफ डे एक्स। ये सिखाओ, ये आ गया, ये सिखाओ बच्चों। ऐसे अगर ये सीखना पड़ रहा है तो पहले इंटीग्रेशन छोड़ना ही पड़ेगा। पहले जाओ डिफरेंशिएबिलिटी पे, फिर से चौथी चढ़ाव पे चढ़ाव के चौथे टप्पे पे चढ़ना है तो पहला दूसरा, चलो 2 चढ़ाव टप्पे पार कर लो, एक साथ 2 पे चढ़ जाओ, लेकिन चौथे पर जाना है तो तीसरे पे तो जाके ही चौथे पे जाना पड़ेगा। भाई साहब तरीका सीखो, बहुत अच्छा, नहीं सीखो और अच्छा, नहीं सीखो और अच्छा, क्योंकि आपको आपकी मेहनत करना, आपके हिस्से की मेहनत कभी कोई नहीं करेगा। आपके हिस्से का फल कोई और जरूर ले सकता है, लेकिन आपके हिस्से की मेहनत कभी कोई और नहीं कर सकता, वो तो आपको ही करना पड़ेगा। अगर सफल होना है तो अपने प्रयास खुद करना पड़ेंगे, अपनी मेहनत खुद करना पड़ेगी, अपने रिजल्ट को खुद जनरेट करने की कोशिश करना पड़ेगी। अगर मेहनत करना है तो करो, अगर मेहनत करना है तो करो, अगर मेहनत नहीं करना तो आज ही बंद करो, कल का क्या काम। अगर आज से तुमने सीख लिया कोई काम तो होता है 2 साल बाद से मास्टर बन जाओ, तो कम से कम कुछ पैसे तो कमा के ले आओगे घर चलाने के लिए। और अधिकारी बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, रिसर्च वर्क करना है, भाई साहब फिर थोड़ा सा मन तो मारना ही पड़ेगा। चॉइस आपकी है, ठीक है। फटाफट से नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन।